हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज हम लेके आए हैं आप लोग के लिए 10वां क्लास का केमिस्ट्री का दूसरा नंबर चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो हम इस चैप्टर में जितने भी सारे कॉन्सेप्ट है सबको कवर करने वाले हैं, बस आप देखते चलिए। सबसे पहले हेडिंग लगाइए एसिड। एसिड का है अ सब्सटेंस विद, लिखिए चलिए, अ सब्सटेंस that give H plus ion, a substance that give H plus ion of aqueous solution, यहां में डाल दीजिए, और वाटर। हिंदी वाले लिखेंगे वो पदार्थ जो पानी के साथ या किसी विलयन के साथ मिलकर के H प्लस आयन देता है। ठीक है, इसका एक और दूसरा का वाला देखिए, H प्लस आयन के साथ साथ इसका और दूसरा काम क्या है कि इट्स टेस्ट इन सॉर, या स्वाद में खट्टा होता है। इट्स टर्न इनटू, इट्स टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, नहीं, ब्लू लिटमस टू इंटू रेड। देखिए तो एसिड की प्रॉपर्टी है कि यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, स्वाद में यह खट्टा लगता है। और सब्सटेंस दैट गिव H प्लस आयन ऑफ इक्वस सॉल्यूशन और वाटर, पॉजिटिव आयन। यानी कहने का मतलब कि वह पदार्थ जो पानी या किसी विलयन के साथ मिलकर के H प्लस आयन देता हो, जो स्वाद में खट्टा लगता हो, और इट्स टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड, और ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, दूसरा का वाला टॉपिक है आपका बेस। ठीक है, और सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस OH माइनस आयन ऑफ ओनली एक्वस सॉल्यूशन और वाटर, वह पदार्थ जो कि पानी या किसी विलयन के साथ मिलकर के OH माइनस आयन देता है। दूसरा का वाला देखिए, इसका दूसरा टॉपिक क्या है कि इट्स टेस्ट इन बिटर। बिटर मतलब यह स्वाद में कड़वा लगता है। दूसरा पॉइंट इसका, इट्स टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू, या लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, ब्लू कर देता है। ठीक है, तो ये था एसिड और बेस की पहचान। एसिड और बेस, बेस क्या है, स्टेट्स इन कड़वा या कड़वा लगता है, टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू, और लाल लिटमस पत्र क्या करता है, ब्लू कर देता है। ठीक है, इसको नोट करिए। अगले टॉपिक पे हम चलते हैं। ठीक है, एसिड कौन कौन सा है, लिखिए HCl, CH3COOH, H2SO4, इसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। चलिए लिख दे रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोलते हैं इसको। इसका नाम है एसिटिक एसिड, एसिटिक, और इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। बेस देखिए, बेस कौन कौन सा है, KOH, इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड,
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है Ca प्लस OH होल ट्वाइस, इसका नाम है बाबू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एटसेट्रा इसमें भी लगाइए, बहुत से हैं भी एटसेट्रा, इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। नोट करिए इसको, जल्दी जल्दी नोट करिए, एग्जाम्पल हो गए, पूरा कवर करना हम लोग को बेटा। चलिए चलिए चलिए, ए टू जेड चीज कवर करने वाले हैं इसमें हम। अब आइए इंडिकेटर्स, इंडिकेटर यानी सूचक, सूचक बोलिए कि मैंने अगर पहचान करना हो तो कैसे पता चलेगा। इधर डाल दीजिए इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स, इधर डालिए बेस और इधर डालिए एसिड। इसमें आपको लेना है लिटमस, तो लिटमस बेस लिटमस को क्या करता है, नीला से लाल से ब्लू करता है ना, तो इसमें लिखिए ब्लू, इसमें लिखिए रेड। उसके बाद आपको लेना है टर्मरिक। टर्मरिक का मतलब हल्दी। हल्दी क्या करता है कि रेड कर देगा, क्षार जो होगा वो रेड कर देगा और अम्ल जो होगा उसको येलो रखेगा। चूना क्षार होता है, चूने वाले हल्दी देखिएगा लाल कलर का दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद है मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, ये क्या करता है आपका बेस जो है इसको येलो कलर का कर देगा और क्षार जो है इसको रेड कलर में रखेगा, ठीक है। और एक होता है फिनोफ्थलीन, इतना काफी है आपके लिए, ठीक है। अगला टॉपिक है आपका ऑल फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स इसमें क्या है कि ये अंधों के लिए होता है बेसिकली, ठीक है। जैसे मान के चलिए आप देख रहे हैं कि रेड से लाल, लाल से ब्लू हो रहा है ना, तो अंधों के लिए बनाया गया। इसमें लिया जाता है क्लोव ऑयल, लौंग का तेल और आपका प्याज, दोनों एक ही साथ लिखवा दे रहे, ठीक है। वेन बेस, देखिए बेस और एसिड, ओनियन कमा क्लोव ऑयल, लूजेस स्मेल विथ बेस। देखिए प्याज और लौंग का तेल जो है क्षार के साथ क्या करता है, अपना सुगंध खो देता है, ठीक है। और एसिड के साथ देखिएगा ओनियन क्लोव ऑयल रिटेन्ड स्मेल विथ एसिड, ठीक है। देखिए पहचान क्या होगी हम दोनों के लिए कि जो क्षार जो होता है, क्षार जब प्याज में या लौंग के तेल में क्षार मिलाइएगा तो क्या करता है कि क्षार जो है लौंग के तेल में और प्याज में क्या करता है कि आपका स्मेल इसका गायब हो जाता है। लेकिन ये आपका प्याज और लौंग का तेल अम्ल में जब मिलाइएगा तो ये क्या होता है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। चले हो गया ये, चलिए इसको ऊपर से मिटा दें। आपका एक टॉपिक हो गया इंडिकेटर्स, ओला फैक्ट्री हो गई। अगला टॉपिक है एसिड इन वाटर, एसिड इन वाटर, पानी के साथ अम्ल। चलिए एसिड लिखे, क्या लिखेगा, एसिड प्रोड्यूस H प्लस आयन इन वाटर, एसिड प्रोड्यूस H प्लस आयन इन वाटर। अम्ल जो है पानी के साथ H प्लस आयन देता है। जैसे देखिए HCl, ये हुआ आपका H2, HCl H2, देखिए यहाँ पर निकलेगा क्या आपका H प्लस
Cl माइनस। क्या मिला आपको? H प्लस Cl। दूसरा चीज H2SO4, यहाँ पे वाटर, ठीक है। यहाँ पे क्या निकला? 2H प्लस SO4 माइनस में हुआ, ये आपका होगा। और एक इसमें एक और हैशटैग में लगाइएगा कि इसमें क्या निकल रहा है? H प्लस when H plus ion react with water, when H plus ion react with water produce H3O plus, या इसको कहिए हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि एसिड जो है पानी के साथ क्या दे रहा है? H प्लस आयन दे रहा है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि वही H प्लस आयन जब पानी के साथ अभिक्रिया करेगा तो आपको बना के देगा हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, ठीक है। विसे सो विसे एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। हिंदी वाले देखें, वेन H प्लस आयन रिएक्ट विथ वाटर, जब H प्लस आयन को पानी के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो वो हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो हम तो ये कह सकते हैं ना कि एसिड जो है हाइड्रोनियम आयन भी बना के देता है, ठीक है। एसिड पानी के साथ क्या करता है? H प्लस आयन बना के देता है एसिड, और H प्लस आयन पानी के साथ मिलकर क्या बनाता है? आपका हाइड्रोनियम आयन बना के देता है, ठीक है। मिटा दें। इसके बाद है आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस। कह रहा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाने की विधि का वर्णन करें। अगला टॉपिक है, लिखिए when sodium chloride react with concentrate H2SO4 NaCl react with straight H2SO4 when sodium chloride, जब सोडियम क्लोराइड सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, देन प्रोड्यूस सोडियम सल्फेट एंड HCl। सोडियम सल्फेट क्या है इसमें लिख लीजिए, चलिए वो भी Na2SO4 और देन एंड HCl, ठीक है। रिएक्शन देखिए, जब सोडियम क्लोराइड सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम सल्फेट के साथ साथ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का निर्माण करता है। लिखिए, देखिए NaCl, ठीक है, आपका ये NaCl प्लस में क्या है? H2SO4। जो आपका केमिकल इक्वेशन रिएक्शन वाला जो चैप्टर है उसमें भी देखिए क्या लिखा होगा। ये सोडियम जो है एक्टिविटी सीरीज जो दिखिएगा उसमें सोडियम सबसे ऊपर है, हाइड्रोजन कमजोर है, उसको वैसे उठा के फेंक देगा, ठीक है। इसको उठा के बाहर फेंका, इसकी जगह पहले लिए विस्थापन अभिक्रिया याद करिए, SO4 प्लस में HCl, ठीक है। अब क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि H यहाँ पे कितना है? 2, यहाँ पे कितना मिला है? 1, तो यहाँ पे लगाइए 2, फिर Cl कितना हो गया? 2, और H कितना है? 1 ही है। तो फिर उसके लिए क्या करिए आप, Cl तो 2 है तो फिर यहाँ पे 2 लगा दीजिए। फिर दिक्कत ये आई कि सोडियम यहाँ पर अकेला है, यहाँ 2 है, तो इसको लगा लीजिए 2, Na2SO4, इसका नाम है आपका सोडियम सल्फेट, इसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड।
ठीक है, सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन क्लोराइड। अब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का टेस्ट कैसे किया जाए? HCl, जब इसको लीजिएगा, जब ड्राई लिटमस पत्र लीजिए, ड्राई माने सूखा वाला, ड्राई लिटमस लीजिएगा तो क्या करें में कोई चेंजिंग नहीं होती है। ड्राई लिटमस पत्र के साथ क्या होगा? नो चेंज। लेकिन वही जब मॉइस्चराइज लीजिएगा, भीगा हुआ लीजिएगा, ठीक है, मॉइस्ट लिटमस, तो ये अम्ल है, क्या करता है? ब्लू से मॉइस्ट ब्लू लिटमस, हाँ मॉइस्ट ब्लू लिटमस, तो क्या कर देगा? रेड। लेकिन सूखा हुआ अगर ब्लू लिटमस है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। और HCl भी आपका H2O से रिएक्ट करके क्या बनाता है? हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। HCl रिएक्ट विथ H2O प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है जल के साथ अभिक्रिया करके आपका हाइड्रोनियम आयन बनाता है। नोट करें, जल्दी नोट करिए इसको।